ऐसे माहौल में मुस्लिम स्कॉलर्स भी तरक्की करने लगे और हदीसों की किताबें लिखने का सिलसिला शुरू हुआ। उस दौर में इस्लाम के दो बड़े आलम पैदा हुए, इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम, जिन्होंने लाखों हदीसों को वेरीफाई करने के बाद 7,000 हदीसों को अपनी किताब में शामिल किया। इमाम बुखारी की किताब को आज हम सहीह बुखारी के नाम से जानते हैं। इनके अलावा अब्बासी खिलाफत में और भी बड़े स्कॉलर्स पैदा हुए, जैसे कि इमाम अबू दाऊद, इमाम तिरमिजी, इमाम नसाई और इमाम इब्ने माजा। इन सब ने हदीसों को जमा करके 6 किताबें पब्लिश की, जो आज इस्लाम में हदीसों के मामले में सबसे ऑथेंटिक किताबें मानी जाती हैं। इन किताबों को कुतुबुल सित्ता कहा जाता है। बाद में ये किताबें पूरी दुनिया में फैल गई और आज तक मुसलमान इन किताबों को स्टडी करके आलम बनते हैं। लेकिन अगर शिया हदीसों की बात की जाए तो इनकी हदीसें काफी डिफरेंट हैं, क्योंकि शिया अहादीस ज्यादातर अहले बैत और इमामों से ली गई हैं। शिया अहादीस को बहुत केयरफुली लिखा गया था, क्योंकि बनो उमैया और अब्बासी खिलाफत के दौर में अहले बैत और इनके फॉलोअर्स ने बहुत जुल्म बर्दाश्त किया था। इस वजह से ये सीक्रेटली कुछ ट्रस्टेड लोग ही मिलकर इन अहादीस को लिखते थे और दूसरों तक पहुंचाते थे। यही वजह है कि इनकी ज्यादातर हदीसें अहले बैत और इमामों से रिलेटेड हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ सुन्नी हदीसें बहुत कम अहले बैत से ली गई हैं। हालांकि इन्हीं की किताबों में ये हदीस मौजूद है कि इस्लाम का सबसे ज्यादा इल्म इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास था और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सबसे ज्यादा वक्त गुजारते थे। लेकिन इसके बावजूद इमाम अली अलैहिस्सलाम से बहुत कम हदीसें ली गई हैं। यहाँ तक कि इमाम बुखारी ने इमाम जाफर सादिक से भी कोई हदीस नहीं ली, हालांकि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से थे। और इनके इल्म का अंदाजा तो आपको होगा ही। जब ये हदीसें लिखी जा रही थी, उस वक्त बनो उमैया की हुकूमत थी, जो अहले बैत से शदीद बुग़्ज़ रखते थे। और यही वो फर्क है जिसने इस उम्मत को तोड़ कर रखा है।